अब रिससिटेशन के टाइम पे, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे हम एड्रेनालिन दे रहे हैं, एट्रोपिन दे रहे हैं। कार्डियक डिसरिथमियाज है, हार्ट रेट इरेगुलर है, इरेगुलर हार्टबीट के केस में हम क्या क्या दे रहे हैं, अमायोड्रोन दे रहे हैं, लिग्नोकाइन दे रहे हैं, एडिनोसिन दे रहे हैं। अब क्रिटिकली लो बीपी में हम नॉरएड्रेनालिन दे रहे हैं, डोपामिन दे रहे हैं, डोबुटामिन दे रहे हैं, वैसोप्रेसिन दे रहे हैं। अब हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के केस में क्या दे रहे हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी ड्रग्स के बारे में जो इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, सीवियर हाइपरटेंशन, क्रिटिकली लो बीपी, एनाफिलैक्सिस जो कि एलर्जिक एंड और भी इमरजेंसी कंडीशंस में यूज की जाती है, उन सारी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। मैं हूं सतीश पटेल और आप देख रहे हैं पटेल नर्सिंग एकेडमी। एज ए डिस्क्लेमर बताना जरूरी है, दिस वीडियो इज फॉर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। हमारी सबसे पहली ड्रग आती है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि मार्केट में अवेलेबल 1 एम्पुल 1 ml का होता है और इसमें डोज होता है 0.6 mg। इमरजेंसी में ये आईवी बोलस दिया जाता है। और क्या क्या इंडिकेशन है, कब कब दिया जाता है, ये देखते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है ब्रेडिकार्डिया, जब हार्ट रेट बहुत ही कम हो जाती है या फिर कार्डियक अरेस्ट है, उस केस में दिया जाता है। कितना दिया जाता है, तो 1 एम्पुल 0.6 mg और रिपीट किया जाता है एवरी 3 to 5 मिनट और मैक्सिमम 3 mg डोज दिया जा सकता है। एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी इमरजेंसी कंडीशंस में मेडिकेशन दी जाती है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कुछ परसेंट 1-2% डिफरेंट हो सकती है, और दूसरा जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो इमरजेंसी का जो डॉक्टर इंचार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। तो 1-2% वेरिएशन हो सकता है डोज या फिर ड्रग ऑफ चॉइस में। एट्रोपिन सल्फेट का दूसरा यूज है ओपी पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग में क्या होता है, 2 प्रॉब्लम होती है। पहली तो ब्रेडिकार्डिया होता है और दूसरा बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे दोनों को रिवर्ट करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट को यूज किया जाता है। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट के यूज है अनेस्थीसिया में, बॉडी सिक्रेशंस को घटाने के लिए, सलाइवा एंड ब्रोंकियल सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, ऑफ्थल्मोलॉजी में। अब यहाँ पे ये इमरजेंसी बात तो नहीं है, बट प्यूपिल को डायलेट करने के लिए मीडियाटिक्स के रूप में यूज किया जाता है। टॉक्सिसिटी ऑफ सम ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डिगोक्सिन, इनके ओवरडोज हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई है, तो इसको रिवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मेडिकेशन सारे हार्ट रेट को घटाती है, तो एट्रोपिन सल्फेट वापस रिवर्ट करेगा। और नेक्स्ट है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। पोस्ट ईसीटी ये दिया जाता है जहां पे रिस्क है ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक शॉक के बाद ब्रेडिकार्डिया का रिस्क होने पर ये देते हैं। नेक्स्ट है एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली ये हमारी ह्यूमन बॉडी का एड्रेनल मेडुला से भी सीक्रेट होता है, बट इमरजेंसी कंडीशन की बात करें तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है 1 ml के एम्पुल में जनरली, और इसमें 1 mg डोज होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यहाँ इसका रेशो क्या होता है, तो रेशो जो अवेलेबल है इंजेक्शन में 1:1000 होता है अधिकतर केस में, बट जो एडमिनिस्टर करते हैं हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं हम नॉर्मल सलाइन में, 10 ml का सॉल्यूशन बना देते हैं, तो इसमें एक और 0 ऐड कर देंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है 1:10,000 हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से रूट में देते हैं, अलग अलग केस में आईवी दिया जाता है, सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है, आईएम, इनहेलेशन एवं लोकल, काफी अलग अलग केस में दिया जाता है। तो डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एड्रेनालिन को सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है और ये आईवी डायरेक्ट बोलस देते हैं कार्डियक अरेस्ट में विद सीपीआर रिपीटेड एवरी 3 मिनट। और कितने डोज दिया जाता है, 2 केस में। पहला तो पेशेंट रिवाइव हो जाए या फिर डेथ डिक्लेयर ना हो जाए, तब तक रिपीट किया जाता है। इसके अलावा सीवियर एनाफिलैक्सिस केस में एड्रेनालिन को यूज किया जाता है। अगला इंडिकेशन है आस्मा अटैक, सीवियर आस्मा अटैक, जो कि ब्रोंकोडायलेटर से ठीक नहीं किया जा सकता, किया गया है, उस केस में हम एड्रेनालिन यूज करते हैं। और क्या यूज है, कंट्रोल द सुपरफिशियल ब्लीडिंग, टू कंट्रोल द सुपरफिशियल ब्लीडिंग एड्रेनालिन यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी अमाइड्रोन, जिसको कोडारोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंटी अरिदमिक ड्रग है जो कि इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करती है और मार्केट में अवेलेबल होता है 3 ml का एम्पुल, जो कि स्लो आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। इंडिकेशन क्या क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और साइनस टेकिकार्डिया के केस में दिया जाता है। अमाइड्रोन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। जब हम
इरेगुलर हार्ट बीट या फास्टर हार्ट बीट को रोकते हैं तो उस केस में हाइपोटेंशन हो जाता है, कभी कभार ब्रेडिकार्डिया एंड ब्लड विजन जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंटी अरिथमिक मेडिकेशन आती है इंजेक्शन लिडोकाइन। ध्यान रखना यहाँ पे इंजेक्शन लिडोकाइन जो कि जाइलोकाइन के नाम से भी जाना जाता है, और जो यदि हम फॉलिस कैथेटराइजेशन के टाइम पे यूज कर रहे हैं तो वो एक जोली फॉर्म में होता है। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए हम वेंट्रिकुलर डिसअरिथमियाज में यूज करते हैं। और उस केस में जहां पे अमायोड्रोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कार्डियक इरेगुलरिटीज में जहां पे अमायोड्रोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस केस में लिग्नोकाइन देते हैं। इसके अलावा है एडिनोसिन, ये भी एक एंटी अरिथमिक मेडिकेशन है, बट एक इंपॉर्टेंट केस है पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में एडिनोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 एंटी अरिथमिक मेडिकेशन के बारे में पढ़ा। पहला था अमायोड्रोन, दूसरा है इंजेक्शन लिडोकाइन एंड तीसरा है एडिनोसिन। इन तीनों एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस को पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी जरूरी है कि ये ईसीजी जो है वो कौन सा केस है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, टैकीकार्डिया है या फिर पीएसवीटी है, क्या चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो जो एबनॉर्मल ईसीजी के रिगार्डिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो में लिंक दे रहा हूं मैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगले मेडिकेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक एल्कालिनिक एजेंट होता है जो कि अवेलेबल फॉर्म में होता है 10 ml से 25 ml, 2 एम्पुल होते हैं, 10 ml का हो सकता है या 25 ml का। अब इमरजेंसी कंडीशन में हम सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देते हैं। अब ये एल्कालिनिक एजेंट है तो एसिडोसिस में देंगे जिससे वापस बैलेंस किया जा सकता है। सीवियर डायरिया, अब उस केस में भी ओवरऑल होता मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है, एंड हाइपरकेलेमिया। इन 3 केस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। अब देना कैसे है, ये स्लोली आईवी दिया जाता है डायरेक्ट 3 to 5 मिनट्स में। सो नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो अवेलेबल है वो 10 ml का एम्पुल में अवेलेबल होता है, और ध्यान रखना है यहाँ पे ये कभी भी बोलस नहीं दिया जाता है, मतलब पुश कर दिया पेशेंट जाएगा, ध्यान रखना है। तो इंडिकेशन एक ही है, हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम का सीवियर लो कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन आपको पता होना चाहिए 3.5 to 4.5। अब ये जो ईसीजी है वो एसटी डिप्रेशन है जो कि हाइपोकेलेमिया को इंडिकेट करता है, बट पोटेशियम का यूज हमारा एक ही है, हाइपोकेलेमिया। अब पोटेशियम क्लोराइड को देते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, पहला तो आईवी बोलस नहीं देना है, दूसरी चीज हमको एवरेज 6 to 8 आवर्स ईसीजी रिपीट कराना होता है, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली सीरम पोटेशियम को फाइंड आउट असेस करते रहना है कि लेवल कितना चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये मार्केट में अवेलेबल 10 ml एम्पुल में होता है। अब रूट आईवी दिया जाता है, स्लो आईवी दिया जाता है। इंडिकेशंस क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, जिसमें यहाँ पे जस्ट फॉर द लर्निंग हमने बताया है कि ये ट्रोसोसाइन एंड कोस्टेक साइन जो है वो हाइपोकैल्सीमिया के 2 इंपॉर्टेंट साइन है। अगला कैल्शियम ग्लूकोनेट का क्या इंडिकेशन है, हाइपरकेलेमिया। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट को हाइपरकेलेमिया में इसको पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए तो नहीं दिया जाता है, नहीं करता है ये पोटेशियम, बट एज ए मायोकार्डियल प्रोटेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, मायोकार्डियम को प्रोटेक्ट करता है। अगला है एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट हाइपोमैग्नीशिया में यूज कर सकते हैं, एंड सेकंड एक्लेम्शिया में जब ये यूज होता है तो ओवरडोज हो जाए तो उसको एंटीडोट है, ये उसका ये एंटीडोट है। कार्डियक अरेस्ट में कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज किया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस कर सकता है यदि वो एक्स्ट्रा वेसेट हो गया तो हमारा कैनुला जो है वो प्रॉपरली इन होना चाहिए, थ्रोम्बोज नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो देखते हो आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपोटेंशन के लिए, हाइपोटेंशन में यूज की जाने वाली। अब जो हमारे पास अवेलेबल होता है 2 ml का एम्पुल होता है जिसमें 2 ml में 4 mg होता है। ध्यान रहे ये आईवी स्लोली दिया जाता है इन सिरिंज पंप। तो हाइपोटेंशन के लिए पहली ड्रग होती है नॉरएड्रेनालिन, दूसरी है डोपामिन। अब ये होती है 5 ml का एम्पुल होता है, स्लोली आईवी दिया जाता है। अब डोपामिन का क्या इंडिकेशन है, तो जो हार्ट फेलियर रिलेटेड हाइपोटेंशन होता है उसमें दिया जाता है, दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक में।
पर ओवरऑल हाइपोटेंशन को ट्रीट करता है। ये भी एक्स्ट्रावेसेट हो गया तो नेक्रोसिस करता है, तो ध्यान रखना है। डोबुटामिन तीसरी हमारी हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन है और इसका हार्ट फेलियर है पहला इंडिकेशन। दूसरा पोस्ट कार्डियक सर्जरी रिलेटेड हाइपोटेंशन और कार्डियोजेनिक शॉक, ये 3 इंडिकेशंस हैं डोबुटामिन के। नेक्स्ट वेसोप्रेसिन, और ये भी हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन है, बट ये तब दी जाती है जब ऊपर की तीनों मेडिकेशन नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, डोबुटामिन इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, हाइपोटेंशन को ट्रीट नहीं कर पा रही है, तो ये वेसोप्रेसिन दिया जाता है। वेसोप्रेसिन एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा नॉर्मली हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, जिसको हम एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इसका इंडिकेशन है एक्यूट हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दी जाता है, और कैसे दिया जाता है, स्लो आईवी विथ इन्फ्यूजन, सिरिंज पंप में देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट ड्रग है हमारी डिगोक्सिन, जो कि इंडिकेशन है जिसका हार्ट फेलियर एंड कार्डियक डिसअरिथमियाज। ये मेडिकेशन इंजेक्शन एवं टैबलेट दोनों में अवेलेबल होता है। तो जो टैबलेट होती है पेशेंट रूटीनली अपने घर पे खाते हैं, तो इम्पोर्टेंट कि काफी बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको 5 to 6 डेज इन ए वीक, 1 या 2 दिन नहीं दी जाती। इसका कारण है कि इसका जो हाफ लाइफ है, बॉडी से बाहर निकलने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत धीरा है, तो इतना इनफ इकट्ठा हो जाता है 5वें 6ठे दिन की वो 7वें दिन इनफ बॉडी में काम करेगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया। तो जब भी कभी हम हार्ट रेट चेक करते हैं तो एक पूरा मिनट चेक करना है और मैन्युअली चेक करना है, क्योंकि मशीन एग्जैक्टली 1 मिनट का इंडिकेशन नहीं कर सकती। नेक्स्ट मेडिकेशन है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको एंटीजी के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्योरली इंडिकेशन है एंजाइना, सीवियर चेस्ट पेन। अब ये कैसे काम करती है, डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है, और जो इस्कीमिक एरिया है उसमें इनफ ब्लड सप्लाई देती है। अब इसका जो 0.4 mg टैबलेट होती है वो सबलिंगुअली दी जाती है, क्वेश्चन बनता है सबलिंगुअली, और कितनी दी जाती है, मैक्सिमम 3 डोज दी जाती है, रिपीट की जाती है एवरी 5 मिनट, जब तक कि वो इंप्रूव ना हो जाए, उसका सिम्टम ठीक ना हो जाए, पर मैक्सिमम डोज 3 दिया जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन लेसिक्स। अब इंजेक्शन लेसिक्स जो एक डायरेटिक्स है, बट किस किस केस में दिया जाता है, तो पहला एक्यूट या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, फ्लूइड ओवरलोड केस में, हाइपरटेंशन में, हाइपरकेलेमिया में ये दिया जाता है, और एक इमरजेंसी मेडिकेशन है। हाइड्रोकोर्टिजोन, ये एक स्टीरॉइड है जिसको मोस्ट कॉमनली एफकोलिन के नाम से भी जानते हैं। अब इंडिकेशन है एनाफिलैक्टिक, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सीओपीडी, इन सारे केस में हाइड्रोकोर्टिजोन दिया जाता है। इंजेक्शन मिडाजोलम, जो कि एपिलेप्सी को स्टेटस एपिलेप्टिकस केस में, एपिलेप्सी या सीजर केस में दिया जाता है। एडल्ट में ये 2 to 3 ml आईवी बोलस दिया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन डायजेपाम भी देते हैं एपिलेप्सी के केस में, सीजर कन्वर्जन के केस में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो इमरजेंसी में अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास, बट उनके बारे में बहुत कम ही डिटेल में बताऊंगा। पहली है एस्पिरिन, जिसका डोज 160 to 325 दिया जाता है, और ये सस्पेक्टेड एमआई केस में देते हैं। ये मेडिकेशन है साल्बुटामोल, एल्बुटेरॉल, अमाइनोफिलिन एंड डेरिफिलिन, ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, सीवियर आस्थमेटिक अटैक में देते हैं। अगली है हमारे डेक्सोस 25, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं, जो 100 ml इंजेक्शन 100 ml की बोतल में अवेलेबल होता है। एविल, जो कि एंटीहिस्टामिन है, एलर्जिक कंडीशन में देते हैं। हेपेरिन, टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स, और ये भी स्लोली आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। नेक्स्ट है लोबेटालॉल, टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है हाइपोमैग्नीशियमिया और एक्लेम्पशिया के लिए। मैनिटोल है टू रिड्यूस द सेरेब्रल एडिमा। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है। डाइक्लोफिनेक एनाल्जेसिक्स है। फेनर्गेन, ये एक सेडेटिव के रूप में यूज करते हैं, और नोजिया वोमिटिंग, अनकंट्रोल्ड नोजिया वोमिटिंग के केस में भी दिया जाता है। ऑक्सीजन इमरजेंसी मेडिकेशन तो नहीं है, बट हमारे पास होना जरूरी है एक इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए। तो ये हो गई हमारी बहुत सारी इमरजेंसी मेडिकेशंस। फाइनली हम आ गए हैं कंक्लूजन पॉइंट पे। अब रिससिटेशन के टाइम पे, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे हम एड्रेनालिन दे रहे हैं, एट्रोपिन दे रहे हैं।
कार्डियक डिसरिथमियाज है, हार्ट रेट इरेगुलर है, इरेगुलर हार्ट बीट के केस में हम क्या क्या दे रहे हैं, अमायोड्रोन दे रहे हैं, लिग्नोकाइन दे रहे हैं, एडिनोसिन दे रहे हैं। अब क्रिटिकली लो बीपी में हम नॉरएड्रेनालिन दे रहे हैं, डोपामिन दे रहे हैं, डोबुटामिन दे रहे हैं, वैसोप्रेसिन दे रहे हैं। अब हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के केस में क्या दे रहे हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसी के साथ हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।